भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में 3 मई से हिंसा जारी है और ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई सरकार, कोई व्यवस्था नहीं है। उपद्रवी जिसका मन करे उस पर हमला कर दे रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री तक के घर को यहाँ आग लगाई जा चुकी। सेना के पूर्व अधिकारी कह रहे हैं कि राज्य की स्थिति सीरिया और नाइजीरिया जैसे देशों जैसी हो गई है और इसे खुद के हाल पर तबाह होने के लिए छोड़ दिया गया है। लेकिन इस सब की शुरुआत कैसे हुई, यह समझने के लिए हमें मणिपुर की जातीय स्थिति को समझना पड़ेगा। मणिपुर में मुख्य तौर पर 3 समुदाय रहते हैं, मैतेई, कुकी और नागा। कुकी और नागा आदिवासी समुदाय में आते हैं और वे राज्य के पहाड़ी इलाकों में रह सकते हैं। दूसरी तरफ मैतेई एक गैर आदिवासी समुदाय है और इस समुदाय के लोगों को पहाड़ियों से नीचे मणिपुर घाटी में रहने की इजाजत है। मैतेई समुदाय काफी समय से उन्हें आदिवासी समुदाय का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहा है और इसके लिए उसके एक संगठन ने मणिपुर हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की। इसमें कहा गया कि आजादी से पहले वो भी आदिवासी माने जाते थे, लेकिन फिर उन्हें इस सूची से हटा दिया गया और उन्हें भी मणिपुर की पहाड़ियों पर बसने का अधिकार है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए मणिपुर हाई कोर्ट ने इसी साल 22 मार्च को राज्य सरकार को मैतेई समुदाय को आदिवासी समुदाय की सूची में शामिल करने की सिफारिश करने का निर्देश दिया। कोर्ट का यही आदेश मौजूदा हिंसा की जड़ है। आदिवासी समुदाय खासतौर पर कुकी नहीं चाहते कि मैतेई को आदिवासी का दर्जा दिया जाए। उनका कहना है कि मैतेई बहुसंख्यक हैं और राज्य में उनकी आबादी 53% से अधिक है। ऐसे में अगर उन्हें आदिवासी का दर्जा दिया जाता है तो वे पहाड़ी जिलों में बड़े पैमाने पर जमीन खरीद लेंगे, जिससे आदिवासी समुदाय को उनकी जमीन से वंचित होना पड़ेगा। इसके अलावा बहुसंख्यक होने के कारण मैतेई समुदाय सामाजिक, आर्थिक और एजुकेशनल रूप से आगे है। इसलिए कुकी समुदाय को डर है कि अगर उन्हें आदिवासी का दर्जा मिला तो वो अपनी बेहतर पृष्ठभूमि का फायदा उठाकर आदिवासी आरक्षण के तहत उन्हें मिलने वाले फायदों पर भी कब्जा कर लेंगे। इसी कारण जब हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि सरकार मैतेई समुदाय को आदिवासी का दर्जा देने की सिफारिश करे, कुकी समेत अन्य आदिवासी समुदाय ने इसके खिलाफ पूरे राज्य में प्रदर्शन किए और 3 मई को चुराचांदपुर जिले में ऐसा ही एक प्रदर्शन उग्र हो गया और राज्य में तभी से हिंसा जारी है। ये हिंसा मुख्य तौर पर मैतेई और कुकी समुदाय के बीच हो रही है। इसमें अब तक 100 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और कई हजारों को विस्थापित होना पड़ा है। कुकी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार मैतेई समुदाय के साथ मिलकर उन्हें जड़ से मिटाने की कोशिश कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मणिपुर का दौरा कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी यहाँ हिंसा थम नहीं रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक हिंसा पर कुछ नहीं बोला है और उनकी उस चुप्पी पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। विरोधियों का कहना है कि प्रधानमंत्री ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे मणिपुर भारत का हिस्सा ही नहीं हो। उनके पास चुनावी रैली करने का समय है, अमेरिका जाने का समय है, लेकिन मणिपुर पर बोलने का समय नहीं है। उनका कहना है कि जब मोदी स्टूडेंट्स को बाहर निकलने के लिए यूक्रेन और रूस का युद्ध बंद करा सकते हैं तो भारत के एक राज्य में हिंसा को क्यों नहीं रोक पा रहे हैं। मामले में पीएम मोदी की चुप्पी और हिंसा को रोकने में राज्य और केंद्र सरकारों की विफलता सच में गंभीर सवाल खड़े करती है। सरकार की इसी विफलता का नतीजा है कि आज मणिपुर अनाथ नजर आ रहा है और गृह युद्ध जैसी स्थिति का सामना कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके हमें ये भी बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना पसंद करेंगे।